अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल ग्लो विद सीड। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। तो व्यूअर्स, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ की। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा जो है यहाँ का मौसम जो है पंजाब का चेंज होने का नाम ही नहीं लेता। तो हमें सितंबर के महीने में भी जून जुलाई का एहसास होता है, तो हमारी स्किन जो है फ्रेश नहीं लगती, हमारी स्किन पर से एक्ने ख़त्म नहीं होती, ऑयली स्किन की वजह से पिंपल्स बनते रहते हैं, गर्मी में बाहर निकलना पड़ता है तो हम स्किन पर सन टैन का यानी कि इशू हो जाता है। तो हाँ, आज हम जिन चीज़ों का इस्तेमाल करने वाले हैं वो इन तमाम मसलों का जो है हल लेके आई हूँ आज मैं। तो इस सबसे पहले काइंडली अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपकी कोई रिक्वेस्टेड वीडियो है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं ज़रूर पूरी करने की कोशिश करूँगी। लेकिन काइंडली आपसे ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें सबसे पहले। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अब बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो है मेरे पास ये है कैलामाइन लोशन। सभी इसके बारे में जानते हैं कि ये हमारी कितने ज़्यादा मसलों का जो है हल है। तो हम जो है अपना मास्क तैयार करेंगे और इससे मास्क तैयार करेंगे। अच्छा, कैलामाइन लोशन के बारे में मैं आपको बता दूं कि हम इसको अपने मास्क में भी तैयार कर सकते हैं, बना सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर हम कोई क्रीम यूज़ करते हैं उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कि हमें इससे हमारे जो है आम रूटीन में जो आप कोई क्रीम या कुछ भी इस्तेमाल करते हैं, कोई क्लींजर यूज़ करते हैं, आप उसमें जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इस पे आपको फेस पे लगाने से ये जो है सबसे पहले तो है मेडिकेटेड है, आपको किसी भी फार्मेसी पे आराम से मिल जाएगा। आम तौर पे पार्लर वाले जो होते हैं उनके पास लाजमी ये चीज़ होती है, क्योंकि स्किन पे अगर किसी को रैश हो जाते हैं या ब्लीच करने के बाद कोई भी इशू होता है तो पार्लर वाले ये इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इसके बारे में मैं आपको ये बता दूं कि ये एंटीसेप्टिक है। जिन लोगों को एक्सेस ऑयल की वजह से पिंपल्स बनते हैं तो ये उनको ठीक करता है। आपके यानी कि अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप इसको डायरेक्ट जो है अपने पिंपल्स पर अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, पिंपल्स के बाद जो हमारे चेहरे पे निशान रह जाते हैं उनके ऊपर आप इसको डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। आज हम इसको जो है मुल्तानी मिट्टी के साथ इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले तो यह है कि मैं इसको अच्छी तरह से जो है आपने शेक कर लेना है। उसके बाद जो है हम इसमें इस्तेमाल करेंगे तकरीबन जो है 1 चम्मच के बराबर ये कैलामाइन लोशन। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम इसमें डालेंगे, ये देखिए मेरे पास ये कैलामाइन लोशन के साथ साथ कैलामाइन पाउडर भी है। इसके ऊपर साफ वाज़ेह लिखा हुआ है कि कैलामाइन पाउडर also help to lighten dark spot on your skin, will keep healthy skin hydrate, acne free, and will improve the complexion and texture of your skin। ये हमारी स्किन पर से डेड स्किन और गंदी जो हमारी स्किन हुई होती है वो उसको ख़त्म करता है। बहुत ज़्यादा इसके बेनिफिट्स हैं। गर्मियों में अगर आपको सन टैन हुआ है या आपके चेहरे पे आप जैसे चूल्हे के आगे काम करके आए हैं तो उसके बाद आप इसको पानी में मिक्स करके या गुलाब के अरक में मिक्स करके ये हम इतना सा इसमें डालेंगे। कैलामाइन पाउडर के साथ हम कैलामाइन लोशन को यूज़ करेंगे। ठीक है, ये इसमें चला गया। हमारी स्किन पे आप वैसे तो आप सब जानते हैं कि ये जो पाउडर्स हैं और भी मुख्तलिफ़ तरह के क्रीम्स में, टोनर्स में, टॉनिक्स में इस्तेमाल होता है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे मेरे पास है ये मुल्तानी मिट्टी। अपनी स्किन के हिसाब से आपको जितनी जितनी चीज़ें आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आपने 2 फेस के लिए बनाना है या आपने 3 फेस के लिए बनाना है तो आप उस हिसाब से आप इसमें अपनी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे मेरे पास है रोज़ वाटर। यहाँ पे मैं इसमें जो है रोज़ वाटर ऐड करूँगी। बस इतना रोज़ वाटर ऐड करेंगे कि ये हमारा जो है एक थिक सा पेस्ट बन जाए। और यकीन करें इतना इफ़ेक्टिव है ये हमारे चेहरे के लिए, इतना इफ़ेक्टिव है।
अगर आप जैसे आम रूटीन में आपके पास नहीं भी कुछ इस्तेमाल करने का टाइम है, आपने फेस पैक बनाया जल्दी से और अपने चेहरे पे लगाया और साथ साथ आपने अपने काम कर लिए, तो ये देखें इस तरह से आपने बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना है इसको और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं, यानी कि थिन भी नहीं रखना है और ना ही बहुत ज़्यादा थिक रखना है। बस ये है कि यह आपके चेहरे पर से बह ना जाए, इस चीज़ का ख्याल रखना है। इस तरह से हम इसको अप्लाई कर लेंगे। ये देखें, इस तरीके से हम इसको अप्लाई कर लेंगे। खुश्क होने के लिए हम इसको छोड़ देंगे 20 से 25 मिनट तक, ये आपकी स्किन पर लगा रहेगा। उसके बाद आपने इसको ठंडे पानी के साथ जो है वॉश कर लेना है। अच्छा, ये तो था हमारा तरीका कि हमने इसको मुल्तानी मिट्टी में मिक्स करना है। अगर हम चेहरे पे जैसे फेशियल वगैरह लेते हैं और उसके बाद जैसे हम मास्क वगैरह अप्लाई करते हैं, आम रूटीन में भी जैसे गर्मियाँ हैं तो हम मास्क वगैरह अप्लाई कर लेते हैं, तो उसमें भी आप ये है कि आपने ये 1 चम्मच इसमें ये लिया अपना मास्क, जो भी आप फेशियल के बाद लेते हैं या जो कुछ भी आप चेहरे पर लगाना पसंद करते हैं। उसके बाद हम इसमें ये थोड़ा सा कैलामाइन लोशन डाल देंगे, तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर या 1 टेबल स्पून के बराबर। उसके बाद ये हमने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया। इसके बाद आपने बस इसको अपने चेहरे पर अप्लाई कर लेना है और इतना अच्छा ये ठंडक ठंडक सी आपको महसूस होगी, इतना ये आपको सूदिंग इफ़ेक्ट देता है। और इसके बाद आपने 20 से 25 मिनट लगाने के बाद आपने इसको जो है ठंडे पानी के साथ वॉश करना है। इस बात का ख्याल रखना है कि आपने ठंडे पानी के साथ वॉश करना है। ठंडे पानी से वॉश करने का मकसद ये होगा कि हमारे जो पोर्स ओपन होंगे वो जो हैं मिनिमाइज़ होंगे या वो श्रिंक होंगे। तो इस सब के लिए ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।